हाय एवरीवन, वेलकम टू सिमरन्स केमिस्ट्री क्लास। तो आज हम स्टडी करेंगे स्टॉर्क एनामीन रिएक्शन को। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि एनामीन क्या होते हैं। तो एनामीन हमारे पास अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड अमीन्स को हम बोलते हैं, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड अमीन्स, इन्हीं को हम बोलते हैं एनामीन। अगर मैं इसके स्ट्रक्चर की बात करूं तो कुछ इस तरह से होता है, सी डबल बॉन्ड सी के साथ एन लगा होता है। और अगर मैं इसकी वैलेंसी कंप्लीट करूं तो इस तरह से हमने इसकी वैलेंसी कंप्लीट कर दी। ये अल्फा कार्बन है, बीटा है, और ये क्या हुआ, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड अमीन। राइट, अब हम बात करते हैं कि स्टॉर्क एनामीन रिएक्शन में क्या होता है। तो सबसे पहला स्टेप हमारे पास क्या होता है कि एनामीन की फॉर्मेशन और एनामीन के सिंथेसिस। राइट, यानी कि हमें अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड अमीन बनाना पड़ेगा। नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास होता है, जो हमारे पास एनामीन बन गई है उसकी एसाइलेशन और एल्काइलेशन करनी, उसकी एसाइलेशन करनी या फिर एल्काइलेशन करनी, जैसे भी पेपर में दिया हुआ है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे पास या तो एसाइलेशन होगी, एल्काइलेशन होगी। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास होता है इस एसाइलेटेड और एल्काइलेटेड एनामीन की हाइड्रोलिसिस करनी। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या होगा, हाइड्रोलिसिस ऑफ एसाइलेटेड और एल्काइलेटेड एनामीन, एसाइलेटेड और एल्काइलेटेड एनामीन। अब इस हाइड्रोलिसिस के बाद हमें क्या मिलता है, इस फाइनल हाइड्रोलिसिस के बाद हमें कीटोन मिलता है, जो कि हमारे पास होता है सब्स्टिट्यूटेड कीटोन। हम इसे एक एक करके देखेंगे, बट इस तरह से क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम्स में। सबसे पहले वो एनामीन की सिंथेसिस कराएगा, उसके बाद उसकी एसाइलेशन और एल्काइलेशन कराएगा, और उसके बाद वो तुम्हें हाइड्रोलिसिस देगा, जिससे फाइनल प्रोडक्ट कीटोन बनवाएगा, यानी कि सब्स्टिट्यूटेड कीटोन बनवाएगा। राइट, अब हम इसे एक एक करके देखते हैं। तो पहले स्टेप से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है एनामीन सिंथेसिस। तो एनामीन के सिंथेसिस में ध्यान रखना कि हमारे पास क्या क्या चीजें चाहिए होती है। सबसे पहली चीज हमें चाहिए होती है इसमें एल्डिहाइड और कीटोन। ये स्टार्टिंग मटेरियल होते हैं, एल्डिहाइड या कीटोन, बट कंडीशन इज वो एल्डिहाइड और कीटोन जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा। राइट, इसकी हम रिएक्शन कराते हैं 2 डिग्री अमीन के साथ, 1 डिग्री के साथ भी करा के देखेंगे क्या लिमिटेशंस होते हैं, बट हम एनामीन सिंथेसिस के लिए सेकेंडरी अमीन को प्रेफर करते हैं। इसका इन प्रेजेंस ऑफ एसिड या फिर कोई भी डिहाइड्रेटिंग एजेंट हम ले सकते हैं। एसिड के प्रेजेंस में किसी डिहाइड्रेटिंग एजेंट, फॉर एग्जांपल टॉल्वीन पैरासल्फोनिक एसिड, ये हमारे पास डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है, टॉल्वीन पैरासल्फोनिक एसिड। इसकी प्रेजेंस में हमारे पास एनामीन्स की सिंथेसिस होती है और एनामीन की फॉर्मेशन होती है। तो क्या क्या कंडीशन है हमारे पास, सबसे पहले हमें एल्डिहाइड और कीटोन लेना है जिसके पास भी अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, उसकी रिएक्शन कराने 2 डिग्री अमीन के साथ इन प्रेजेंस ऑफ एसिड और डिहाइड्रेटिंग एजेंट जैसे कि टॉल्वीन पैरासल्फोनिक एसिड, जिससे हमारे पास एनामीन बनते हैं। अब इसको देखते हैं किस तरह से। सपोज मैंने यहाँ पे एक ऐसा एल्डिहाइड या कीटोन लिया है जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन है। सपोज हमने ये लिया है, ये हमारे पास अल्फा कार्बन हुआ इस कार्बोनिल के रिस्पेक्ट में, और अगर आर हाइड्रोजन होगा तो ये जो कंपाउंड होगा वो एल्डिहाइड होगा, या कोई भी एल्काइल ग्रुप होगा तो एक कीटोन होगा। तो आर जो है वो एच भी हो सकता है, कोई एल्काइल ग्रुप भी हो सकता है, यानी कि हमारे पास ये कंपाउंड एल्डिहाइड भी हो सकता है, कीटोन भी हो सकता है। राइट, इसकी हमें रिएक्शन किसके साथ करानी है, 2 डिग्री अमीन के साथ, जो इस तरह से होगा एच एन, इसके साथ एक आर प्राइम एक आर डबल प्राइम, मतलब 2 एल्काइल ग्रुप्स अटैच होंगे। इसको हमने एसिड के प्रेजेंस में या फिर डिहाइड्रेटिंग एजेंट जैसे कि टॉल्वीन पैरासल्फोनिक एसिड के प्रेजेंस में हमने इसको ट्रीट कराना है। अब क्या होगा, देखो यहाँ पे हमारे पास ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, अपने इलेक्ट्रॉन्स ले लेगा, यहाँ से नाइट्रोजन जो है वो इस कार्बन पे अटैक करेगा जो कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। तो हमारे पास क्या बनेगा, यहाँ से CH, इसकी एक वैलेंसी और होगी यहाँ पे, और यहाँ पे हमारे पास सी पे कार्बन पे O नेगेटिव है, और यहाँ पे इसके साथ R ऑलरेडी अटैच है, और यहाँ पे अब नाइट्रोजन अटैच हो गया जिसपे पॉजिटिव चार्ज आ गया, इसके साथ R प्राइम और R डबल प्राइम अटैच है। राइट, नेक्स्ट स्टेप में हमारे, और यहाँ पे एक हाइड्रोजन नाइट्रोजन के साथ अटैच है। राइट, ये हमारे पास बन गया अटैक के बाद। अब क्या होगा, यहाँ से प्रोटॉन ट्रांसफर होगा, ये जो H पॉजिटिव है वो इस ऑक्सीजन पे ट्रांसफर हो जाएगा। किस तरह से, O नेगेटिव, इसको ना इस तरह से अरेंज करके लिख लो अपनी कन्वीनियंस के लिए, यहाँ पे H और यहाँ पे R डबल प्राइम। तो ऑक्सीजन जो है वो इस पे अटैक करेगा, ये अपने इलेक्ट्रॉन्स नाइट्रोजन को दे देगा, और हमारे पास क्या बनेगा, यहाँ से यहाँ पे आएगा H और यहाँ पे आएगा C, R ऑलरेडी अटैच है, यहाँ पे लग गया OH, और यहाँ पे आएगा N, R प्राइम और R डबल प्राइम। नेक्स्ट स्टेप में हमने एसिड या डिहाइड्रेटिंग एजेंट डाला था ना, वहां से इस तरह से वाटर रिमूव हो जाएगा, और यहाँ से हमारे पास अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड अमीन्स बनेंगे इस तरह से, R प्राइम और R डबल प्राइम।
और ये हमारे पास अल्फा है, ये बीटा है। तो इसी को तो हम इनामीन बोलते थे, यही तो था हमारे पास इनामीन। तो इस तरह से हमारे पास इनामीन की फॉर्मेशन होती है। तो इसको एक बार दोबारा से देखते हैं कि किस तरह से हमने किया है। सबसे पहले हमने क्या किया, एक ऐसा एल्डिहाइड और कीटोन लिया जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, राइट। उसको हमने 2 डिग्री अमीन के साथ रिएक्ट कराया। 2 डिग्री अमीन के साथ रिएक्ट कराने पे यहाँ पे क्या होगा कि ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन्स ले लेगा, नाइट्रोजन कार्बन पे अटैक करेगा, ये बनेगा। नेक्स्ट हमारे पास प्रोटॉन ट्रांसफर के बाद डिहाइड्रेटिंग एजेंट की वजह से और एसिड की वजह से वाटर की रिमूवल हो जाएगी, यानी कि माइनस वाटर हो जाएगा और हमारे पास इनामीन बन जाएगा। तो ये हमारे पास प्रेपरेशन होते हैं इनामीन के। तो ये पहला स्टेप हमें क्लियर है कि इनामीन किस तरह से बनेंगे। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या कहा था, ये जो इनामीन बन गए हैं इसकी हमने एसाइलेशन और एल्काइलेशन करानी है, राइट। तो जो भी हमारे पास देखो, अब हमें एसाइलेशन, नेक्स्ट स्टेप की बात करें, एसाइलेशन और एल्काइलेशन ऑफ इनामीन कराना है, एसाइलेशन और एल्काइलेशन ऑफ इनामीन, ये हमारे पास नेक्स्ट स्टेप है। बट उससे पहले हम देखते हैं कि मोस्ट ऑफ केसेस में हमारे पास जो हम सेकेंडरी अमीन यूज करते हैं वो हमारे पास सेकेंडरी अमीन होता है पायरोलिडीन। जनरली हम ये सेकेंडरी अमीन यूज करते हैं। ये है हमारे पास पायरोलिडीन। एक हमारे पास होता है जो हम बहुत कॉमनली यूज करते हैं, वो है पिपरिडीन, पिपरिडीन। और एक हम कॉमनली यूज करते हैं मॉर्फोलिन, मॉर्फोलिन, जिसकी स्ट्रक्चर इस तरह से होती है, इस तरह से। ये भी सारे 2 डिग्री अमीन्स हैं। इनको हम यूज करते हैं इनामीन की फॉर्मेशन के लिए, क्योंकि यहाँ से जो इनामीन बनता है वो काफी अच्छा और स्टेबल इनामीन बनता है। अब हम बात करते हैं, एक पॉइंट और रह गया कि हम 1 डिग्री अमीन क्यों नहीं यूज करते इनामीन की फॉर्मेशन के लिए। तो अगर हम एलडी, सपोज मैंने कीटोन लिया, उस कीटोन को मैंने ट्रीट किया 1 डिग्री अमीन के साथ, तो हमारे पास इनामीन बन जाएगा, नो डाउट। बट ये जो इनामीन बनेगा ये बहुत ही लेस स्टेबल बनेगा और ये जो है कन्वर्ट हो जाएगा इमाइन में, जो कि मोर स्टेबल फॉर्म है। इमाइन में कन्वर्ट हो जाएगा विच इज मोर स्टेबल। इस वजह से हम 1 डिग्री अमीन को नहीं यूज करते इनामाइन के फॉर्मेशन के लिए, क्योंकि वहां से जो बनता है वो कम स्टेबल होता है और वो इमाइन में कन्वर्ट हो जाता है। इसको अगर एक रिएक्शन की हेल्प से देखना चाहें तो हमारे पास सपोज कीटोन है, इस तरह से हमारे पास कोई कीटोन है, ठीक है। यहाँ पे इनकी वैलेंसीज कंप्लीट है। अब नेक्स्ट हमने 1 डिग्री अमीन लिया है H2NR, इस तरह से, ठीक है, NH2R। अब इसमें हमने क्या किया है, हमने एसिड और डिहाइड्रेटिंग एजेंट डाला है। तो होगा क्या, वही पिछले स्टेप्स की, इसने इलेक्ट्रॉन्स लिया, नाइट्रोजन ने इस पे अटैक किया और इस तरह से हमारे पास कार्बन, यहाँ पे हाइड्रोजन प्रेजेंट है, यहाँ पे कार्बन के साथ O नेगेटिव है, यहाँ पे एक ग्रुप प्रेजेंट है, यहाँ पे है नाइट्रोजन, इसके साथ H और यहाँ पे हमारे पास R प्रेजेंट है, नाइट्रोजन पे आएगा पॉजिटिव चार्ज। अब हमारे पास क्या होगा, अब हमारे पास ये जो ऑक्सीजन है नेगेटिव चार्ज के साथ, इस पे अटैक करेगा, ये अपने इलेक्ट्रॉन्स नाइट्रोजन को दे देगा। तो अब हमारे पास किसकी फॉर्मेशन होगी, यहाँ से H, यहाँ पे C पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे OH आ जाएगा और यहाँ पे हमारे पास N, H और R है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, डिहाइड्रेशन होगी, वाटर की रिमूवल हो जाएगी। वाटर की रिमूवल के बाद हमारे पास इनामीन बनेगा इस तरह से, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे इसका एक बॉन्ड है, यहाँ पे हमारे पास है N, H और R। ये हमारे पास बन गए इनामीन। बट एक ऐसा इनामीन है, ये लेस स्टेबल इनामीन है। ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये मोर स्टेबल इमाइन फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। किस तरह से, देखो ये जो हाइड्रोजन है ना वो इस कार्बन पे आ जाएगा, इसको इसको यहाँ पे शो कर देते हैं, और यहाँ पे हमारे पास आएगा कार्बन, यहाँ पे हमारे पास आएगा डबल बॉन्ड NR। इस तरह से हमारे पास, इसे हम बोलते हैं इमाइन। इमाइन होते हैं जहाँ पे C डबल बॉन्ड N होता है ना, उस ग्रुप को हम इमाइन ग्रुप कहते हैं। तो यहाँ से हमारे पास इमाइन की फॉर्मेशन हो जाती है, ये हमारे पास मोर स्टेबल होता है। तो इस वजह से हम प्राइमरी अमीन्स नहीं यूज करते, हम सेकेंडरी अमीन्स यूज करते हैं। और वो भी स्टोरकीन अमीन रिएक्शन में कॉमनली जो हम अमीन्स यूज करते हैं सेकेंडरी अमीन्स, वो हम यूज करते हैं पायरोलिडीन, पिपरिडीन और मॉर्फोलिन, राइट। अब हम इसको कंप्लीट रिएक्शन के बाद साथ बताएंगे, प्लस हमने अभी एसाइलेशन और एल्काइलेशन भी देखनी है। तो देखो अब हमने क्या किया, सपोज मेरे पास एक कीटोन है इस तरह से, सपोज हमारे पास एक कीटोन है ये,
और हमने इसमें डाला अपना सेकेंडरी अमीन विच इज मॉर्फो, सपोज हमने डाला पिपरिडीन। इसको इस तरह से शो करते हैं पिपरिडीन को, NH, ये हमारे पास है पिपरिडीन। अब इसको हमने H पॉजिटिव के प्रेजेंस में डाला। देखो बेसिकली क्या होगा, वही सेम स्टेप्स हैं कि ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, यहाँ से लेगा, अब इसके पास ये अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी एक अल्फा हाइड्रोजन है और दोनों सेम है, तो इनमें कोई डिफरेंस नहीं है। तो यहाँ वैसे क्या होता है हमारे पास, अगर हमारे पास अल्फा कार्बन पे मतलब एक से ज्यादा डिफरेंट अल्फा कार्बन हो, तो वो अल्फा कार्बन से हाइड्रोजन निकलता है जो कि लेस सब्स्टिट्यूटेड होता है, उसको भी हम आगे देखेंगे। तो देखो नाइट्रोजन क्या करेगा, इस कार्बन पे अटैक करेगा, इस कार्बन पे, तो हमारे पास क्या होगा, यहाँ से इसको हम देखते हैं, यहाँ से हमारे पास आएगा O पे आएगा नेगेटिव चार्ज, और यहाँ से हमारे पास आएगा नाइट्रोजन अटैच हो जाएगा, और नाइट्रोजन के साथ ये वाला ग्रुप लगा हुआ है पायरोलिडीन ग्रुप, यहाँ पे H आएगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन अभी भी प्रेजेंट है। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, प्रोटॉन ट्रांसफर होगा, ये जो ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज का है वो ये हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट करेगा कि, और यहाँ पे OH बन जाएगा इस तरह से। यहाँ पे H ऑलरेडी प्रेजेंट है, यहाँ पे OH बन गया है, और यहाँ पे N के साथ ये पूरा का पूरा ग्रुप लगा हुआ है, रिंग लगी हुई है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, वाटर की रिमूवल हो जाएगी, जैसे ही वाटर की रिमूवल होगी यहाँ पे एक डबल बॉन्ड बन जाएगा। देखो इस तरह से यहाँ पे डबल बॉन्ड बन गया, इसके साथ नाइट्रोजन इस तरह से अटैच है, तो ये हमारे पास बन गई इनामीन। इनामीन का मतलब होता है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड अमीन। ये हमारे पास इनामीन बन गई, काफी अच्छी और स्टेबल इनामीन बनी है, इस तरह से बनती है। राइट, अब हमें क्या करना है, अब हम देखते हैं कि एसाइलेशन किस तरह से होती है। पहले एसाइलेशन देखेंगे, फिर हम एल्काइलेशन देखेंगे। एसाइलेशन ऑफ इनामीन, तो देखो किस तरह से होती है। हमने ये इनामीन लिखी इस तरह से, तो यहाँ पे देखो हमारे पास क्या होता है, नाइट्रोजन बस इलेक्ट्रॉन पेयर है वो यहाँ जाएगा और ये यहाँ जाएगा। तो इसके अगर मैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की बात करूँ तो हमारे पास कुछ इस तरह से आती है कि नेगेटिव चार्ज यहाँ आएगा, यहाँ पे आएगा डबल बॉन्ड, नाइट्रोजन पॉजिटिव चार्ज, और इस तरह से आएगा हमारे पास रिंग। तो अब हमारे पास क्या है, देखो ये जो नेगेटिव चार्ज वाला सेंटर है ना, ये हमारे पास न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करता है, दिस एक्ट इज न्यूक्लियोफाइल। तो जो भी एसाइलेशन है एल्काइलेशन होते हैं ना, वो इस कार्बन पे होती है। इसको देखो, सपोज मेरे पास RCOCl है, ठीक है, मैं ये एसिड क्लोराइड लिए, एसिड एनहाइड्राइड भी ले सकते हैं। तो ये नेगेटिव चार्ज देखो, ये ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन पेयर लेगा, ठीक है, और ये जो नेगेटिव चार्ज है वो इस कार्बन पे अटैक करेगा, उसके बाद ये वापस आएगा, तो ये Cl जो है यहाँ से रिमूव हो जाएगा। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, इसको हम यहीं पे शो करते हैं। तो देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या है हमारे पास, कि यहाँ पे है हमारे पास रिंग, यहाँ पे हमारे पास डबल बॉन्ड N, ये सब कुछ एज इट इज पड़ा है, नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज है, बट इस कार्बन के साथ क्या अटैच हो गया, ये वाला कार्बन अटैच हो गया जिसके साथ डबल बॉन्ड O और R लगा हुआ है। तो ये हमारे पास बनती है एसाइलेटेड इनामीन। राइट, एसाइलेटेड प्रोडक्ट बना। अब जब हम इसकी हाइड्रोलिसिस कराएंगे ना, तो ये पूरा ग्रुप निकल जाएगा और हमारे पास क्या आएगा, यहाँ से डाइकीटोन्स बनेंगे, यहाँ से हमारे पास डबल बॉन्ड O और यहाँ से C डबल बॉन्ड OR, ये हमारे पास बनते हैं बीटा डाइकीटोन। बीटा डाइकीटोन क्यों, इसके रिस्पेक्ट में ये अल्फा पोजीशन है, बीटा पोजीशन है, तो यहाँ पे हमारे पास बनते हैं बीटा डाइकीटोन। राइट, और हमारे पास ये जो 2 डिग्री अमीन है, इस तरह से ये रीजनरेट हो जाती है। राइट, इसके साथ एक H पॉजिटिव इस तरह से आ जाता है। तो ये हमारे पास बनता है फाइनल प्रोडक्ट। तो बेसिकली हमारे पास सब्स्टिट्यूटेड कीटोन्स बनते हैं कैसे, स्टॉर्क इनामीन रिएक्शन में। हमने क्या किया है, हमने सबसे पहले इनामीन को सिंथेसाइज कराया, उसके बाद हमने उसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखी कि हमेशा C एसाइलेशन और C एल्काइलेशन होती है, हमेशा C एसाइलेशन होते, कभी भी नाइट्रोजन अटैक नहीं करता। अगर नाइट्रोजन अटैक करेगा तो लेस स्टेबल प्रोडक्ट बनेगा, इसी वजह से C एल्काइलेशन होती है, क्योंकि CC बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है और हमारे पास प्रोडक्ट बनता है सब्स्टिट्यूटेड कीटोन्स। राइट, नेक्स्ट हम एल्काइलेशन की बात करते हैं, एल्काइलेशन ऑफ इनामीन। तो देखो एल्काइलेशन के लिए हम क्या यूज कर सकते हैं, हम एसाइलेशन के लिए तो हम यूज करते थे एसाइल ग्रुप RCOCl यूज कर सकते थे, या एसिड एनहाइड्राइड ग्रुप यूज कर सकते हैं इस तरह से। अगर मैं इसकी एसाइल एल्काइलेशन की बात करूं तो इसमें हम एलाइल हेलाइड यूज कर सकते हैं एल्काइलेशन के लिए, जिसका मतलब होता है CH
टू डबल बॉन्ड CCX, इस तरह से अगर मैं इसकी वैलेंसी कंप्लीट करूं तो इस तरह से हम यूज करते हैं एलाइल हैलाइड, या फिर हम इसमें यूज कर सकते हैं बेंजाइल हैलाइड, जो किस तरह से होते हैं, जो होते हैं C6H5X, ये होते हैं बेंजाइल हैलाइड। या फिर हम इसमें प्रॉपर गायलिक हैलाइड यूज कर सकते हैं, प्रॉपर गायलिक हैलाइड, जो किस तरह से हमारे पास होता है, ये हमारे पास होता है CH ट्रिपल बॉन्ड CX। तो ये हम इस तरह से एलाइल, बेंजाइल और प्रॉपर गायलिक हैलाइड यूज कर सकते हैं एल्काइलेशन ऑफ इनामीन में। अब देखो किस तरह से होता है, हम इसको आगे देखते हैं। मैंने इनामीन लिया, इस बार मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ यहाँ पे, पहले हमने इनामीन बना ली थी, अब यहाँ पे इनामीन हम यहाँ पे एसएच लिख रहे हैं। ये हमारे पास है इनामीन। इनामीन मींस अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड अमीन है, जो कि पायरोलिडीन से बनी हुई है। अब हमने कोई भी एल्काइलेशन के लिए सपोज मैंने RCH2X, अलाइल, बेंजाइल या फिर प्रॉपर गायलिक हैलाइड लिया है, कुछ भी लिया है, तो अब क्या होगा, देखो नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं हमेशा, ये यहाँ आता है, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ आएगा। नेगेटिव चार्ज जब आएगा ना, तब वो अटैक करेगा। अगर मैं इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाऊं तो पहले इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखते हैं। यहाँ से नाइट्रोजन पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, डबल बॉन्ड, और इस तरह से हमारे पास नेगेटिव चार्ज आएगा इस कार्बन पे। जब ये RCH2X पे अटैक करेगा इस तरह से, देखो ये यहाँ पे अटैक करेगा, ये लिविंग ग्रुप पे निकल जाएगा, तो हमारे पास क्या बनेगा, यहाँ से N पे पॉजिटिव चार्ज है, डबल बॉन्ड। हमेशा C एसाइलेशन और C एल्काइलेशन करनी है। नाइट्रोजन कभी अटैक नहीं करता, नाइट्रोजन जब भी अटैक करेगा तो बहुत ही कम स्टेबल प्रोडक्ट देगा। अब नेक्स्ट स्टेप में ये हमारे पास क्या बन गई, C एल्काइलेटेड इनामीन बन गई। नेक्स्ट हमने क्या करना है, इसकी हाइड्रोलिसिस करनी है। जब भी हाइड्रोलिसिस करेंगे तो ये पूरा ग्रुप जो है वो रिमूव हो जाएगा और यहाँ पे डबल बॉन्ड O लग जाएगा, यानी कि सब्स्टिट्यूटेड कीटोन्स बनते हैं यहाँ पे CH2R, राइट। तो ये हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट बना। तो इनामीन रिएक्शन में हम शुरू कहाँ से किए थे, हमने एल्डिहाइडोकीटोन ही लिया था जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन हो, उसका इनामीन बनाया, और इनामीन बनाने के बाद जब उसकी एसाइलेशन या एल्काइलेशन करके हाइड्रोलिसिस की तो हमें फाइनल प्रोडक्ट कीटोन मिला। फाइनल प्रोडक्ट मिलता है कीटोन, और वो भी कैसा, सब्स्टिट्यूटेड कीटोन। और कैसा, C सब्स्टिट्यूटेड होता है। वैसे तो कीटोन में तो C सब्स्टिट्यूशन ही होगी, बट यहाँ पे देख लो जब भी इनामीन रिएक्शन करते हैं ना तो C ग्रुप ही करते हैं, तो ये हमारे पास हुई C एल्काइलेशन, राइट। तो इस तरह से हमारे पास एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं 2-3 स्टेप्स में। नेक्स्ट एक लास्ट बात रहती है, उसमें हमने क्या कहना है कि देखो अगर मेरे पास सपोज इस तरह का कुछ है कीटोन, इस तरह का, अब ये भी इसके लिए अल्फा है, ये भी इसके लिए अल्फा पोजीशन है, और हमने इसमें इनामीन की फॉर्मेशन करनी है। सपोज मैंने यहाँ पे पायरोलिडीन लिया, ठीक है, एसिड या डिहाइड्रेटिंग एजेंट की प्रेजेंस में। तो अब हमें ये देखना है कि किस साइड पे इनामीन बनेगा, क्या इस साइड पे बनेगा या इस साइड पे बनेगा। तो देखो 2 पॉसिबिलिटीज हैं। अगर हम बात करें, सबसे पहली पॉसिबिलिटी की बात करूं तो वो हमारे पास कुछ इस तरह से है। इसको थोड़ा सा नीचे ड्रॉ करते हैं। तो पहली पॉसिबिलिटी है कि डबल बॉन्ड इधर आए और यहाँ पे हमारे पास नाइट्रोजन ये पूरा रिंग लगी हो इस तरह से। दूसरी पॉसिबिलिटी हमारे पास ये है कि हमारे पास जो डबल बॉन्ड है वो यहाँ बने, सब इस तरह से। अब देखो कौन सा ग्रुप, कौन सा जो कंपाउंड है वो मेजर बनेगा, कौन से इनामीन मेजर बनेंगे, तो उसको ध्यान से देखना। हमेशा जो इनामीन है वो लेस सब्स्टिट्यूटेड पोजीशन पे बनती है। ये देखो ये है, तो ये भी अल्फा बीटा, ये भी अल्फा बीटा, इस अल्फा बीटा अमीन्स है, दोनों इनामीन्स है, बट मेजर कौन सी बनेगी, मेजर ये वाली बनेगी, राइट। 1 सेकेंड, ये बनेगी, सॉरी, हम हमेशा क्या होता है, हमेशा लेस सब्स्टिट्यूटेड पोजीशन पे इनामीन बनती है, और हाँ ये वाली हमारे पास बनेगी मेजर और ये हमारे पास बनेगी माइनर, राइट। तो इस तरह से हमने डिसाइड करना है, यानी कि अल्फा हाइड्रोजन, ये वाला अल्फा हाइड्रोजन जो है वो कंज्यूम होगा। तो इस वजह से हमने ये चीज ध्यान रखनी है। अगर हमारे पास अनसिमेट्रिकल कीटोन्स आते हैं ना, ये हमारे पास अनसिमेट्रिकल कीटोन है, तो अनसिमेट्रिकल कीटोन में इनामीन कह लो या डबल बॉन्ड कह लो, अल्फा बीटा डबल बॉन्ड जो है वो वहां बनेगा जो कि लेस सब्स्टिट्यूटेड होगा। तो ये हमारे पास था। सो दिस इज ऑल अबाउट स्टॉर्क इनामीन रिएक्शन। आई होप कि आज की वीडियो आपको क्लियर होगी। इफ यू लाइक आवर वीडियो देन प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू सो मच।